जैसे ही छोटी मीना ने सामने का नजारा देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। अब उसे समझ में आ गया कि वो बंदर सच कह रहा था। इंसान वाकई में बंदरों से कम अकल वाले लगते हैं। न बात करना आता, न किसी से मिलना जुलना। सबके सब जानवरों की तरह नदी के किनारे डरते हुए पानी पी रहे थे। इनकी हालत देख मीना को अपने ही लोगों पर तरस आने लगा। पास खड़े पीले बालों वाला बंदर बबलू ने मीना को ढांढस बंधाया और बोला, घबरा मत, मैं यहीं रुककर इंसानों की मदद करूंगा, इन्हें बोलना और औजार चलाना सिखाऊंगा। लेकिन तभी अचानक दूर से बहुत ही तेज बिगुल बजने की आवाज आई। अगले ही पल लोहे के नकाब पहने बंदरों की फौज वहां आ धमकी और इंसानों की भीड़ में घुसकर भगदड़ मचा दी। उन्होंने जाल से इंसानों को चारों तरफ से घेर लिया और औरतों की पहचान शुरू कर दी। ये देख मीना समझ गई कि वो लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। वो घबराकर जंगल की तरफ भागी, लेकिन हर तरफ बंदर ही बंदर। वो कहीं भी नहीं छिप सकी। फिर वो जल्दी से सरकते हुए झाड़ियों में छिप गई। लेकिन वो सीन खुद बंदर सेनापति ने देख लिया। वो सीधा अपनी टुकड़ी लेकर वहां पहुंच गया। मीना डर के मारे सांस तक नहीं ले रही थी। लेकिन तभी सामने से नूरा आ गई। मीना को उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखी और अब वो अपना असली रूप छुपा नहीं सकी। तुरंत उठकर मदद की गुहार लगाने लगी। नूरा एकदम सन्न। क्या उसने सच में मीना की आवाज सुनी? मगर सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि बंदर सेनापति तो बस एक हाथ दूर था। नूरा ने तेजी से भागकर मीना को पकड़ लिया और ऐन मौके पर उसे बचा लिया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो बंदर सेनापति किसी भी कीमत पर मीना को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मीना से जुड़ा है पूरे प्राचीन कुल का भविष्य। उधर नूरा को भी एहसास होने लगा कि मीना कोई आम लड़की नहीं। उसने बबलू को बताया कि मीना ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन बबलू बोला, तूने जरूर गलत सुना होगा। इतने में मीना खुद बोल पड़ी, नहीं, हमने सब सुना। असल में मैं जिस इंसानी कबीले से हूँ, वहाँ के सभी लोग बोल सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले लोहे वाले बंदरों ने हम पर हमला कर दिया। मेरे सारे लोग मारे गए। मैं जान बचाने के लिए गूंगी बन गई। लेकिन अब तुम दोनों अच्छे हो, इसलिए अब मुझे छुपाने की जरूरत नहीं। अब सबको समझ में आ गया कि वो सभी इस अत्याचारी फौज के शिकार हैं। अब मीना ने नूरा से कहा, मैं जानती हूँ लोहे वाले बंदरों की छुपी हुई जगह कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। नूरा को उम्मीद की एक नई लौ दिखी। उसने अपनी टूटी हुई बिजली छड़ी भी मरम्मत कर ली और अगले दिन तैयार हो गई उस अड्डे पर हमला करने, ताकि अपने कबीले के लोगों को छुड़ा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो रास्ता सीधा मौत की ओर जा रहा है। एक संकरे पुल को पार करते वक्त लोहे वाले बंदरों ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर से जाल बिछा दिया गया। सब भागने लगे, लेकिन कहीं रास्ता नहीं था। तभी मीना फिसलकर उफनती नदी में गिर गई। बबलू ने झट से मछली पकड़ने वाले जाल को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, मगर पुराना जाल फट गया और मीना बहने लगी। अब बबलू खुद नदी में कूद पड़ा। मीना तो किसी तरह बच गई, लेकिन बबलू पानी की तेज लहरों में डूब गया। इधर मीना और नूरा को बंदर सेना ने पकड़ लिया और किले में कैद कर लिया। वहाँ हजारों की तादाद में बंदर थे और नूरा का पूरा कबीला भी वहाँ कैद था। लेकिन आखिर इन सबको क्यों पकड़ा गया? तभी वहाँ आया एक बहुत ही खतरनाक और रहस्यमय बंदर, जो खुद को कैसर कहता था, और तब जाकर असली राज सामने आया।